पुराने जमाने की बात है। बगदाद के किसी गांव में एक लोहार रहता था। लोहार हर रोज शहर में अपनी दुकान पर जाता और दिन भर वहां मेहनत मजदूरी करता। कोई घोड़े की नाल ठीक करवाने आ जाता तो कोई रिकाब। गर्ज ये कि दिन भर की मेहनत से उसे कुछ दीनार मिल जाते। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता और इससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरता। लोहार बहुत ही नेक इंसान था। उसकी अक्लमंदी के साथ साथ उसकी सबसे बड़ी खूबी उसका सब्र था। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, लोहार ने कभी शिकायत ना की, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। इसी वजह से गांव वालों ने उसे बू साबिर का लक़ब दे रखा था। पूरे गांव वाले उसकी इस सिफ्त की वजह से उसकी बहुत इज्जत करते थे और कभी कोई मुश्किल वक्त आ जाता तो वो बू साबिर से ही मशवरा लेते थे। इसी गांव के करीबी जंगल में एक खूंखार शेर रहता था जो गाहे बगाहे इस गांव में पहुंच जाता। इस दरिंदे ने गांव वालों के कई जानवरों को अपना लुकमा बना लिया था। गांव वाले सब इस दरिंदे से बहुत तंग आ चुके थे। वो सब मिलकर बू साबिर के पास गए, इस गर्ज से कि कोई ऐसा मशवरा मिल जाए जिससे हमें इस दरिंदे से जान छूट जाए। गांव वालों ने कहा कि जंगल में जाकर उस शेर को मार देना चाहिए। बू साबिर बोला, भाइयों, मेरा मशवरा मानो तो सब्र करो, इसी में भलाई है, क्योंकि वो शेर है, कोई बकरी नहीं जिसे आराम से काट डालोगे। अगर जरा सी भी गफलत हुई तो हम में से किसी की भी जान जा सकती है। बू साबिर की ये बात सुनकर गांव वालों ने उसका मशवरा मान लिया और सब्र करने में ही बेहतरी जानी। अभी एक दिन ही गुजरा था, खुदा का करना ऐसा हुआ कि दो शिकारी उस गांव में पहुंचे जो पक्के हुए शेर के शिकारी थे। गांव वालों ने उन शिकारियों को बताया कि आसपास वाले जंगल में बड़ा खूंखार शेर रहता है। शिकारियों ने उनका शुक्रिया अदा किया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब शिकारी गांव पहुंचे तो अपने साथ शेर की लाश भी ले आए, जिसे उन्होंने बड़ी हिम्मत से मार गिराया था। गांव वालों की जान अब उस खूंखार दरिंदे से छूट चुकी थी। तब बू साबिर ने कहा, देखा लोगों, आज सब्र करने की वजह से हमारी जान इस खूंखार दरिंदे से छूट गई। अगर उन गांव वालों के बरखिलाफ हम खुद जाते तो ये दरिंदा शायद हमारे काबू में भी ना आता और किसी न किसी की जान भी ले लेता। अगले दिन सुल्तान की तरफ से गांव में कुछ कारिंदे आए जो कि जंगों की मद में गांव से चंदा इकट्ठा करते थे। उन्होंने गांव वालों के साथ बहुत बुरा सुलूक किया और उनका सुकून बर्बाद कर दिया। नतीजा ये निकला कि गांव के कुछ शरीफ लोगों ने तंग आकर उन सब का कत्ल कर दिया और उनकी लाशें दरिया में फेंक दी। फिर उसके बाद वो खुद वहां से भाग गए। अब गांव वालों की नींद हराम हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुल्तान को जब भी इस बात की खबर होगी कि रियासत के कारिंदे को कत्ल कर दिया गया है तो वो गांव को तहस नहस कर देगा। तमाम गांव वाले एक बार फिर बू साबिर के पास गए ताकि उससे मशवरा कर सकें। बू साबिर ने पूछा, तुम लोगों का क्या ख्याल है कि क्या करना चाहिए? गांव वालों ने कहा, हमें जल्द से जल्द सुल्तान के हुजूर पेश हो जाना चाहिए और उससे माफी मांगकर अपनी जान की अमान मांग लेनी चाहिए। बू साबिर ने कहा, मेरे ख्याल से हम सबको सब्र करना चाहिए। अगर तुम सब जाना चाहते हो तो जाओ, मगर मैं तो अभी सब्र ही करूंगा। मैं ये देखूंगा कि वक्त क्या कमाल दिखाता है। बू साबिर की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों ने सब्र करने का ही फैसला किया और सुल्तान के पास जाने का फैसला तर्क कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सुल्तान को रियासत के कारिंदे के मारे जाने की खबर मिल गई। सुल्तान गुस्से से आग बगोला हो गया और सिपाहियों का एक दस्ता भेजकर पूरे गांव को तहस नहस करवा दिया। सिपाहियों के इस दस्ते ने पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया। गांव वाले बू साबिर के पास आए और कहने लगे, पूरा गांव तबाह हो गया है, चलो अब सुल्तान के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगते हैं। बू साबिर ने एक बार फिर वही जवाब दिया, भाइयों, मैं तो कहता हूं कि सब्र करो और सुल्तान के पास न जाओ। गांव वालों ने कहा कि तेरे सब्र की वजह से ही तो आज हम इस हाल तक पहुंचे हैं, अब और क्या चाहते हो? आखिर गांव वाले खुद ही सब इकट्ठे होकर सुल्तान के महल में पहुंचे और माफी की दरख्वास्त की कि दोबारा उनके गांव को खुशहाल कर दे। सुल्तान ने कहा, अगर तुम पहले ही मेरे पास आ जाते तो आज तुम्हारा गांव सलामत होता। गांव वालों ने कहा, हुजूर, हम तो पहले से ही आपके पास आने का इरादा कर चुके थे, मगर हमारे गांव में मर्दे जां एक लोहार है। हम सब उससे मशवरा लिए बगैर कुछ भी नहीं करते। हम पर कोई भी मुश्किल पड़े तो हम उसी से मशवरा करते हैं और हमें बहुत सी परेशानियों से निजात मिल जाती है। इस बार भी लोहार ने न आने की सलाह दी थी, मगर इस बार हम अपनी मर्जी से आपकी हुजूर पेश हुए हैं। सुल्तान ने ये सब बातें सुनने के बाद फरमान जारी किया कि जो लोग भी इस हमले में बर्बाद हुए हैं उन्हें सरकारी खजाने से माल दिया जाए ताकि वो दोबारा खुशहाल हो जाएं
और तबाहशुदा गांव की मरम्मत का काम भी सरकारी खजाने से किया जाए, और वो शख्स जो सब्र करने का कहता है उसे गांव से निकाल दिया जाए और उसे कहो कि सब्र करो जब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आ जाती। सुल्तान के हुक्म पर दारोगा ने बू साबिर को गांव से बाहर निकाल दिया। बेचारा बू साबिर अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ एक सिमत में चल पड़ा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी कि कुछ खरीद सके। चलते चलते उनका गुजर एक जंगल से हुआ, जहां चंद डाकुओं ने उन्हें आन घेरा और काफी देर छानबीन करने के बाद जब उन्हें कुछ न मिला तो उन्होंने बू साबिर के दोनों बेटों को बांधा और वहां से चलते बने कि उन्हें गुलाम बनाकर बेचेंगे। बू साबिर ने सब्र कर लिया, मगर उसकी बीवी रोने लगी। बू साबिर बोला, ए औरत, सब्र कर, अल्लाह हमें जरूर इस मुश्किल से निकालेगा। उन्होंने अपना सफर जारी रखा। चलते चलते वो दोनों एक गांव के करीब पहुंचे। बू साबिर ने अपनी बीवी से कहा, तुम जरा यहां रुको, मैं इस गांव में जाकर कुछ खाने के लिए लाता हूं। ये कहकर बू साबिर उस गांव की तरफ चल पड़ा और उसकी बीवी आंसू बहाती देखती रही। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक सिपाही का गुजर वहां से हुआ। वो जबरदस्ती बू साबिर की बीवी को अपना गुलाम बनाकर वहां से ले गया। जब बू साबिर खाना लेकर वहां वापस आया तो अपनी बीवी को वहां न पाकर बहुत गमगीन हुआ और खून के आंसू पी कर रह गया, मगर इस बार भी उसने सब्र करने का फैसला किया। चुनांचे उसने अपना सफर जारी रखा। जंगलों और सहराओं को करते हुए ये किसी दूसरे मुल्क के एक शहर में जा पहुंचा। शहर में दाखिल होते ही उसे एक सराय नजर आई तो यह सराय में दाखिल हो गया। इत्तेफाक से उस दिन किसी अमीरजादे ने गरीबों के लिए मुफ्त खाना फराहम कर रखा था। मुसाफिर ने भी पेट भर के खाना खाया और अल्लाह का शुक्र बजा लाया। फिर उसने सराय के मालिक से कहा कि भाई, मैं एक मुसाफिर लोहार हूँ, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है जिससे मैं अपनी मेहनत की रोजी कमा सकूँ? सराय के मालिक ने जवाब दिया, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है और वैसे भी इस शहर में लोहारों की भरमार है, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पेशे के मुताबिक तुम्हें कोई काम मिल सकेगा। हाँ, अगर तुम शहर के अमीर के पास जाओ तो शायद तुम्हें कोई दूसरा काम मिल जाए, मगर जो काम भी तुम्हें अमीर देगा उससे इनकार मत करना और चुपचाप वो काम सरंजाम देना। बू साबिर ने उसका शुक्रिया अदा किया और शहर के अमीर के पास जा पहुंचा। शहर का अमीर बड़ा संगदिल इंसान था। जब बू साबिर उसके पास पहुंचा तो वो एक किले की तामीर कर रहा था। अमीर ने बू साबिर को बड़े बड़े पत्थर उठाने के काम में लगा दिया। बू साबिर बेचारा सारा दिन अपने कंधों पर पत्थर उठाता, मगर शाम को उसे खाने को सिर्फ 2 रोटियां ही मिलती। बू साबिर सब्र से उन 2 रोटियों पर ही गुजारा करता रहा। एक रोज एक मजदूर काम करते करते सीढ़ी से नीचे गिर गया और अपनी टांग तोड़वा बैठा। दर्द की शिद्दत से वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा। बू साबिर उसके पास गया और उससे कहा, भाई सब्र कर, सब्र करने वाले को आखिर उसका अंजाम जरूर मिलता है। इत्तेफाक से उस दिन वहां सुल्तान भी मौजूद था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस मजदूर का इलाज करवाओ और ये जो सब्र का वाज बांट रहा है इसे मेरे अंधे कुएं वाले जिंदान में डाल दो ताकि इसकी सब्र करने की मुराद पूरी हो सके। चुनाचे बू साबिर को उस अंधे कुएं वाले जिंदान में कैद कर दिया गया, मगर इस नेक सिफ्त इंसान ने अंधे कुएं में भी सब्र का दामन न छोड़ा। कुछ ही दिन गुजरे थे कि सुल्तान को ऐसी बीमारी लाहिक हुई कि हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया और अगले कुछ ही दिनों में अपनी सारी सल्तनत, माल और दौलत छोड़ छाड़ कर आबाद दुनिया की तरफ चल बसा। सुल्तान ने अपनी जिंदगी में ही अपने भाई को कत्ल कर दिया था, मगर बगावत के खौफ से अपनी रियाया को यह कह रखा था कि उसने अपने भाई को अंधे कुएं वाले जिंदान में कैद कर रखा है। अब जब सुल्तान का इंतकाल हो चुका था तो तख्त भी लावारिस हो चुका था। सारे दरबारियों ने आपस में मशवरा किया और सबके सब उस अंधे कुएं वाले जिंदान में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बू साबिर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। दरबारियों ने उसे सुल्तान का भाई समझा और उसे झुक झुक कर सलाम करने लगे। बू साबिर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह मामला क्या है। चुनाचे उसने सोचा कि बेहतर है अब भी सब्र ही किया जाए। दरबारी उसे बादशाह सलामत कहते हुए वहां से ले गए और शाहाना लिबास पहनाकर तख्त पर बिठा दिया। बू साबिर अब एक सुल्तान बन चुका था और वो जानता था कि अल्लाह ताला ने उसे सब्र के बदले ही ये मकाम दिया है। चुनाचे वो अमन अमान के साथ हुकूमत करने लगा। रियाया बहुत खुश थी कि उन्हें एक जालिम बादशाह से निजात मिल गई है और उन पर अब एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता है। कुछ ही दिनों में बू साबिर एक नेक दिल सुल्तान होने की वजह से मशहूर हो गया। उसकी बीवी, जिसे एक सिपाही ने अपना गुलाम बना रखा था, जब उसे पता चला कि मुल्क का सुल्तान एक नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान है तो वो भी सुल्तान से इंसाफ मांगने के लिए दरबार में हाजिर हुई। बू साबिर ने अपनी बीवी को पहचान लिया, मगर उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए हुक्म दिया कि इस औरत को मेरे महल में भेज दिया जाए। बू साबिर ने अगला हुक्म दिया कि उस सिपाही को पेश किया जाए जिसने इस खातून को बेजा गुलाम बना रखा था। उस सिपाही को बू साबिर के हुक्म पर पेश किया गया। बू साबिर ने उस सिपाही को जिंदान में कैद कर दिया और सब्र करने की ताकीद की। एक दरबारी को बड़ा ताजुब हुआ कि सुल्तान कल तक बड़ा नेक बना फिरता था और आज एक पराई औरत को अपने महल में भिजवा रहा है। कुछ ही दिनों बाद वो लुटेरे जिन्होंने बू साबिर के बेटों को अगवा किया था
उन्होंने सोचा कि हम सुल्तान के दरबार में गुलामों के सौदागर बनकर जाएंगे और इन दोनों लड़कों को एक अच्छी रकम के एवज बेच देंगे। वो इनाम के लालच में सौदागर बनकर बूसाबिर के दरबार में पहुंच गए। बूसाबिर ने जब अपने दोनों बेटों को देखा तो उन्हें भी फौरन पहचान गया, मगर आंखों के इशारे से उन्हें खामोश रहने का हुक्म दिया। बूसाबिर ने कहा कि इन दोनों लड़कों को मेरे महल में रवाना करो, और दूसरे हुक्म पर उन लुटेरों को जिंदान में कैद करवा दिया और सब्र करने की ताकीद की। जिस दरबारी को पहले ताज्जुब हुआ था, इस बार उसका ताज्जुब इंतहा को पहुंच गया। वो बूसाबिर से कहने लगा, हुजूर, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? बूसाबिर बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? दरबारी बोला, हुजूर, मैं आपके नेक सिफ्त होने का गवाह हूं, मगर आपके इन दो फैसलों ने मुझे सख्त हैरत में मुब्तला कर रखा है। सुल्तान ने जवाब दिया, असल बात यह है कि मैं तुम्हारे सुल्तान का भाई नहीं था। मैं तो एक गरीब लोहार हूं जिसे अल्लाह ने सब्र के बदले में इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान बना दिया। बूसाबिर ने उसके बाद दरबारियों को अपनी बीवी बच्चों के बारे में बताया और अपनी हकीकत सब दरबारियों के सामने रख दी। सब दरबारियों ने यक जुबान होकर कहा, हम आपको दिल से अपना सुल्तान मानते हैं। दिन यूं ही गुजरते गए। जिस सुल्तान ने बूसाबिर को जलावतन किया था, उसके खिलाफ रआया ने बगावत कर दी। उसे मजबूरन अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और पनाह लेने के लिए वो बूसाबिर के दरबार में हाजिर हुआ। बूसाबिर उसे देखते ही पहचान गया और उस जालिम से पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं वही लोहार हूं जिसे सब्र करने के बदले में तुमने जलावतन कर दिया था। आज देखो, मुझे मेरे सब्र का फल मिल रहा है और तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला मिल रहा है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उनका सब्र कभी रायगा नहीं जाता। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।